जय श्री नारायण भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं पापमोचनी एकादशी 2026 के बारे में। 2026 में पापमोचनी एकादशी कब पड़ेगी, इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो क्या आपने कभी सोचा है और आपके मन में कभी सवाल आया है कि हमने जाने अनजाने में कितने पाप किए और ये पाप क्या सच में मुक्त हो सकते हैं? क्या सच में ऐसा कोई दिन भी होता है जब भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, आज जो मुझे श्रद्धा से याद करेगा मैं उसके सारे पाप हल लूंगा। अगर हाँ, तो 15 मार्च 2026 को आने वाली है पाप मोचनी एकादशी, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर हो सकती है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पापमोचनी एकादशी का पूरा महत्व, शुभ मुहूर्त और सही व्रत तिथि के बारे में। पारण आपको कब और कैसे करना है और वो रहस्य जिससे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है और आपके जीवन की अटकी हुई जो भी राहें हैं वो खुल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, तो अभी इस समय हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भक्ति सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस भी कराई जाती है। और आप नोटिफिकेशन का आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियोज़ की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करते हुए। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। तो पापमोचनी नाम सुनते ही मन को शांति मिलती है ना। तो पाप यानी हमारे जीवन की वो सारी गलतियां जो कभी जानबूझकर हो जाती है और कभी अनजाने में हम कर लेते हैं। और मोचनी का अर्थ है यानी मुक्त करने वाली। इसका मतलब साफ है, ये एकादशी पापों से छुड़ाने वाली एकादशी होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का यह व्रत करता है, उसके पुराने जन्मों तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम विष्णु प्रतिकरम निर्णा भवसागर नाशनम। इसका अर्थ है एकादशी का व्रत हर प्रकार के पापों का नाश करता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और हमारे जीवन से सभी दुखों को बाहर निकाल देता है। तो अब बात करते हैं भक्तों, पापमोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त 2026 में कब पड़ेगा। जो सबसे जरूरी चीज है वो है सही समय, यानी पापमोचनी एकादशी व्रत की तिथि जो रहेगी वो रहेगी 15 मार्च 2026 और रविवार का दिन रहेगा। इस दिन सूर्योदय से लेकर रात तक पूरा दिन व्रत और पूजा की जाती है। अब ध्यान रखें, व्रत तिथि देखकर किया जाता है, सिर्फ कैलेंडर देखकर नहीं। तो आपको व्रत कब शुरू करना है? सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके एक संकल्प लें कि आज आप पापमोचनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करेंगे। अब आती है वो गलती जो बहुत से लोग कर बैठते हैं। एकादशी के दिन पारण नहीं किया जाता। पारण का सही दिन रहेगा 16 मार्च 2026, यानी कि अगले दिन द्वादशी तिथि पर। पारण का शुभ समय रहेगा सूर्योदय के बाद सुबह लगभग 6:30 बजे से 9 बजे के बीच पर। पारण हमेशा भगवान विष्णु को भोग लगाकर साथ में तुलसी दल के साथ शांत मन से किया जाता है। तो आप उसके बाद ही अपना व्रत खोल सकते हैं। तो आपको पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर अपना व्रत का पारण करना है। द्वादशी के शुभ समय में पारण करने से पहले भगवान विष्णु को भोग अर्पित जरूर करें। अब आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जब आप पारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अनेन व्रतेन भगवान विष्णुहम प्रियताम। अब इसका अर्थ है, हे विष्णु भगवान, कृपा करके मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और मुझे अपने आशीर्वाद से जीवन के पापों से मुक्त करें। फिर उसके बाद आप श्रद्धा के साथ अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे इस दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। साथ ही जानेंगे हम इस दिन भगवान विष्णु का यह व्रत करने से क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है जो आपका भाग्य बदल सकता है। अब आपको इस दिन क्या नहीं करना है, तो देखिए, इस व्रत में सबसे जरूरी चीज है वो है सच्ची भावना। और सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को मन से याद करें और बस इतना कहें कि हे प्रभु, आज मैं अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखने की कोशिश करूंगी। और दिन भर कोशिश करें कि मन शांत रहे, बात कम हो और सोच आपकी साफ रहे। अगर पूरा निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो फल, दूध या पानी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो पानी का सेवन बिल्कुल भी न करें और सारे नियमों का पूरी तरह से पालन करें। समय मिले तो भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करें और शाम को दीपक जलाकर भगवान विष्णु का धन्यवाद करें बिना किसी मांग के। और इस दिन आपको क्या नहीं करना है जो आपका व्रत का फल रोक देता है।
आपको इस दिन सुबह बहस नहीं करनी है। गुस्सा, कड़वे शब्द सबसे बड़ा दोष बन जाते हैं और इसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलता। झूठ बोलना, किसी की निंदा करना या मन में ईर्ष्या पालना व्रत की शक्ति को कम कर देता है। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन और नशा पूरी तरह वर्जित रखें। द्वादशी से पहले पारण करना या चलो एक ही दिन में खत्म कर लेते हैं वाली सोच बिल्कुल भी न हो तो आपको द्वादशी में ही पारण करना है। इस बात का ध्यान रखें। बस इतना याद रखिए, आज का दिन खुद से लड़ने का है, दूसरों से नहीं। तो आप इस दिन पूरी तरह से मन को शांत रखें और इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। अब बात करते हैं इस व्रत से मिलने वाले लाभ। अगर आप यह व्रत करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, जैसे अंदर कोई आपके बोझ था वो उतर गया हो। कई लोग को लगता है कि उनके जीवन में जो अजीब सी रुकावटें थी वो धीरे धीरे हटने लगती है और बिना वजह डर, घबराहट और नकारात्मक सोच कम होने लगती है। आपके घर में शांति का माहौल बनने लगता है और सबसे बड़ी बात, भगवान विष्णु से आपको जुड़ाव महसूस होने लगता है, जैसे वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान विष्णु का जो आशीर्वाद आपका जीवन बदल देगा। शास्त्रों में कहा गया है कि पापमोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपने भक्त से कुछ नहीं मांगते, वो बस कहते हैं कि जो अपने पापों को स्वीकार कर लेता है और उनकी शरण में आता है वो उसके मार्ग से अंधकार को हटा देते हैं। यानी रास्ते वही रहते हैं लेकिन जो आपकी दिशा थी वो बदल जाती है। परेशानियां वही होती हैं लेकिन सहन करने की जो शक्ति है वो आपके अंदर आ जाती है और कई बार वही परेशानी भी आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ भी बन जाती है। तो चलिए भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। सुबह सबसे पहले उठकर आपको क्या करना है, स्नान करके साफ कपड़े पहन लेने हैं। अब घर के पूजा स्थान को शांत मन से साफ करें और वहां भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाइए, धूप अर्पित कीजिए और मनी मन भगवान विष्णु को प्रणाम करें। अब एक लोटा जल में लें और हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें कि हे प्रभु, आज मैं पापमोचनी एकादशी का व्रत अपने मन, वचन और कर्म की शुद्धि के लिए कर रही हूँ। कृपा करके मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। अब भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, फल और मिठाई का भोग लगाइए। इसके बाद धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जब करते समय आपको क्या करना है, मन को शांत रखना है और जो भी गलतियां जाने अनजाने में हुई हो उनके लिए प्रभु से क्षमा मांगे। अगर समय मिले तो विष्णु सहस्त्र नाम या फिर भगवान विष्णु की आरती करें। पूजा के अंत में 2 पल आंख बंद करके भगवान विष्णु का धन्यवाद करें। तो भक्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी पापमोचनी एकादशी 2026 के बारे में, इस दिन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन से मिलने वाले फल के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।